सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप एक ईमानदार मुख्यमंत्री पर। मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। मैं जेल भी जा रहा हूँ, मैं जेल काट रहा हूँ और मेरे ऊपर फिर भी लटकी हुई है और जमानत पे मैं बाहर आया हूँ, फिर चिल्ला रहा हूँ मैं ईमानदार हूँ। और दिल्ली की जनता जो फ्री के चक्कर में अगर फंसी तो सच में करें बहुत बड़ा विनाश करेंगे दिल्ली वाले अपने लिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। इस वक्त दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के शीश महल पे ताला लग गया है। जी हां, पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे सीज कर दिया है। 9 अक्टूबर की शाम पीडब्ल्यूडी विभाग का एक नोटिस आता है और इस शीश महल को सीज कर दिया जाता है और जिसके बाद सीएम आतिशी को ये बंगला खाली करना पड़ता है। इत्तेफाक की बात है, बस 2 दिन पहले ही 7 अक्टूबर को आतिशी उस बंगले में आती है और 9 अक्टूबर को खाली कर देना पड़ता है पीडब्ल्यूडी के नोटिस पे। अब बवाल इसलिए मचा है, एक तरफ बीजेपी जहां मांग कर रही थी कि पीडब्ल्यूडी विभाग इस बंगले की वीडियोग्राफी करे और इसके अंदर कौन सी वो चीज़ें छुपी हुई है जो अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, इसकी जाँच हो, तो वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एक सीएम से नवरात्रि के बीच में उसका बंगला छीन लिया गया। अब इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग होंगे, उसमें से एक भाई साहब हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पे आप इनको समझ सकते हैं। बहुत करीब से दिल्ली की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, ये जानकारी रखते हैं। इनसे चलिए बातचीत करते हैं और देखते हैं ये क्या कुछ इस बारे में जानते हैं और क्या कुछ समझते हैं। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग जो खुद मुख्यमंत्री के अंडर आता है, यानी आतिशी मारलेना के ही अंडर आता है, और उसी के अधिकारी बिना उनके सुने जाकर बंगले को सील कर देते हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, हम मानते हैं पुलिस डीएम के अंडर आता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचारी डीएम है तो वही नॉर्मल पुलिस डीएम को गिरफ्तार करती है। मानते या नहीं मानते? गिरफ्तार हमारा नॉर्मल पुलिसकर्मी ही करता है। एक अधिकारी अगर वो रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो सामान्य से सी क्लास वाला एक सामान्य से कर्मचारी ए क्लास वाले कर्मचारी को घसीट के ले जाता है, चल भाई तेरा दिन खराब हो गया। तो जहां भ्रष्टाचार का प्रतीक होगा, जहां भ्रष्टाचार के लोगो लगेंगे, वहां पर अंडर वाली टीम काम करे या बाहर वाली टीम आए, ताला तो लगना चाहिए। अब आते हैं शीश महल पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक संघर्ष है शुरू में बड़ा सुंदर दौर से चला, जनता को एक उम्मीद जगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जो सामने से चेहरा बहुत प्रेम से बड़े मीठे मीठे शब्दों से जनता के हृदय में उतर रहा है, ये अंदर से इतना काला होगा, इतना काला होगा, इतना काला होगा कि निचोड़ते जाइए काले रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतना कालापन। खुद स्वयं इन्होंने बोला कि राहुल गांधी के पास गाड़ी कहां से आई, जांच कराओ। सोनिया के पास इतने संपत्ति कहां से आई, जांच कराओ। सोनिया के घर बंगले इससे कैसे हुए, जांच कराओ। और जब स्वयं के बंगले ऐसे हो गए मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के पहले ये कहते थे हमारे पास घर भी नहीं है। आरोप बड़ा ये लगा कि जिस वक्त ये बंगला खाली कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल को देखा जाता है कैमरों के सामने चाबी देते हुए दिखाई देते हैं। फिर आरोप लगता है उसके 10 मिनट बाद ही वो चाबी फिर केजरीवाल के पास चली जाती है। तो ये ऐसा क्या है इस शीश महल में जो छिपाने की कोशिश की गई थी? बीजेपी ये सवाल कर रही है। देखिए, अब बीजेपी क्यों सवाल कर रही है? बीजेपी का अपना हथकंडा हो सकता है। आखिर राजनीति में क्या है? चीजों को तोड़ मोड़ कर एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करना। अभी यहाँ जनता को क्या समझना है, ये बड़ी बात है। जनता को ये समझना है कि आप जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की कुर्सी पे बैठाए, अरविंद केजरीवाल के रूप में मुख्यमंत्री बनाए, क्या ये मुख्यमंत्री आपके सामने जो जो बयान देकर कुर्सी चाहते थे, कुर्सी पाते क्या उन बयानों पे खड़े उतरे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप एक ईमानदार मुख्यमंत्री पर। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, और मेरे जरूरत से ज्यादा, आधे से ज्यादा मुख्यमंत्रियों के ऊपर, आधे ज्यादा मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते हैं और सब के सब जेल की हवा खा के आते हैं। ये ईमानदारी का सूचक है, ये ईमानदारी का प्रतीक है। मैं ईमानदार हूं, मैं जेल भी जा रहा हूं, मैं जेल काट रहा हूं और मेरे ऊपर फिर भी लटकी हुई है और जमानत पे मैं बाहर आया हूं, फिर चिल्ला रहा हूं मैं ईमानदार हूं। आप समझिए, दुर्भाग्य है। देखिए, अगर एक भ्रष्टाचारी, सुनिए, अगर एक सुनिए, वर्तमान सीएम को वही बंगले में गए, 2 दिन में ही खाली करा देना। देखिए, पहले केजरीवाल के बात पे आते हैं। अगर देखिए एक भ्रष्टाचारी है तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज रखेगा ना जो वो नहीं चाहेगा किसी और के हाथ लगे। हो सकता है केजरीवाल कुछ छुपाना चाहते हो, कुछ बचाना चाहते हो। अब रही बात 2 दिन के अंदर ही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी से
उनसे छीन लिया जाता है, ताला मार दिया जाता है। तो भाई जहां मैंने आपसे पहले ही बताया, जिस जगह लग गया भ्रष्टाचार का मोहर, अगर वहां से 2 दिन में क्या 10 मिनट में भी छीन लिया जाए तो कौन सी बुरी बात है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है एलजी के इशारे पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का एक पीसी होता है, मांग करते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है सील कर इस बंगले को, शाम 6 बजे सील कर दिया जाता है। देखिए, जब इस देश में, इस देश की राजधानी में नाले जाम हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, आम आदमी पार्टी आरोप किस पे लगाती है? एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। समझ गया बात में? एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। जब भी इस देश में कुछ नकारात्मक होता है देश की राजधानी में, तो आम आदमी पार्टी या वो तमाम लोग जो खुद का पल्ला झाड़ना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, सीधे दूसरे पर आरोप लगा के खुद को पाक साफ घोषित करके। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता तय करेगी जो बीजेपी अन्याय कर रही है, आने वाले दिल्ली के चुनाव में सबक सिखाएगी बीजेपी। जनता ने ही इनको सबक सिखाया। जनता ने इनको सबक सिखाया हरियाणा में। ये सोचते थे कि हम हरियाणा में जाएंगे, वहाँ जनता हमको बहुत अच्छा सबक सिखाएगी, और जनता ने इन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखा दी, और जनता वही सबक इन्हें दिल्ली के भी चुनाव में सिखाएगी और तमाम सारे चुनाव में जहां जहां ये जाएंगे। क्योंकि इन्होंने जो एक ईमानदारी का चेहरा लेकर आया था, उसमें बेईमानी का बहुत मोटे मोटे काले अक्षरों से लिखा गया है। सफेद चेहरे लेकर आए थे ईमानदारी का, काले अक्षरों से बड़े मोटे मोटे लिखा गया है, केजरीवाल आप बेईमान हो, आप जनता के विश्वास के खिलाफ गए हो, आप जनता के साथ धोखा किए हो। आप नहीं, आपकी पूरी टीम, आप नहीं आपकी पूरी टीम एक बेईमानों की टीम है, और आप लोगों ने वास्तव में इस देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो देश की जनता तो सबक सिखाएगी, और हरियाणा में सिखा दी, दिल्ली में सिखा दी, अभी और सिखाएगी, जहां जहां जाएंगे वहां वहां सिखाएगी। आपको लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जो परफॉर्मेंस रहा है, उसका असर दिल्ली के चुनाव पे पड़ेगा केजरीवाल के ऊपर? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जेल से निकलते ही कहते हैं मैं हरियाणा जा रहा हूं और जीत के दिखाता हूं, मेरे बिना सहयोग के कोई सरकार नहीं बना सकता। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि यही कहाँ है यही नहीं पता चला। भाई मैंने तो सुना इनकी सारी जमानत जब्त हो गई, जितने उतारे सारे जमानत जब्त हो गई, और दिल्ली में ये ना हो जाए, दुर्भाग्य इस बात का है। और दिल्ली की जनता जो फ्री के चक्कर में अगर फंसी, तो सच में करें बहुत बड़ा विनाश करेंगे दिल्ली वाले अपने लिए। इन्हें विकास की नाव पे बैठना है, सही लोगों का चुनाव करना है, सही लोगों के साथ विकास की नाव में बैठकर इस पार से उस पार होने की जरूरत है। भ्रष्टाचारियों के साथ, शराब घोटालों वालों के साथ, मतलब इनकी हर विधा पे घोटाला है। ये कहिए जिस दिन सत्ता बदलती है और सही हथकंडे में अगर ये पकड़े जाते हैं, तो सच में कह रहे हैं बहुत बुरी तरीके से इनकी दुर्गति होगी। कैसे बीजेपी दिल्ली में मात देगी केजरीवाल को? बीजेपी का सीएम फेस कौन है? देखिए, अब ये बीजेपी तय करे कि उसकी रणनीति कैसी है। बीजेपी अपनी रणनीति अगर सही रखती है, अपने बात जनता तक सही रूप से पहुंचाती है, जैसे हरियाणा में पहुंचाने में सफल रही, उस प्रकार से अगर ये काम करते हैं और टीम से काम करते हैं, अलग अलग मत से काम नहीं करते, एक व्यक्ति का बयान यहाँ से कुछ, एक व्यक्ति का यहाँ से कुछ बयान नहीं, किसी प्रकार की भ्रांति मत फैलाइए, तो बीजेपी की ही जीत होगी। फिर बीजेपी का अलावा विकल्प किसके पास है? लेकिन अगर इनका टीम गड़बड़ रहा तो फिर वही हाल होगा। वो वाला भी चुनाव ये जीतते, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी डिबेट में कुछ ऐसा बोल गए जो इनके हारने का कारण बन गया। इस बार ऐसा न हो, बस यही चाहेंगे। तो चलिए, आपने सुना दिल्ली के पूरे मामले पे किस तरीके से इन्होंने बताया, जो आतिशी के सीएम के बंगले पे जो पीडब्ल्यूडी का ताला लगा है, जिस तरीके से सील हुआ, उस पूरे मामले पे आपने सुना क्या कुछ इन्होंने अपनी वक्तव्य रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।